आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करके हम मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोस्टली तौर पे ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो और मार्केट थोड़ी सी कैंडल्स रिट्रेसमेंट नीचे लेती है तो लोग समझते हैं कि मार्केट का अब रिवर्सल है, वो शॉर्ट ओपन कर देते हैं। लेकिन मार्केट स्पेसिफिक लेवल के आने तक और उसको हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। एसएमसी वालों को पहले से यह पता चल जाता है कि मार्केट का ये फेक मूव है या मार्केट का रिवर्सल है। इसमें ज्यादातर जो आप ट्रैप होते हैं लोग, वो रिटेल वाले हैं जो कि गंद कचरे मेथड से ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो रिटेल वाले होते हैं उनका बाप एसएमसी वाले होते हैं। ठीक है, रिटेल में ऐसी कोई चीज खास नहीं होती जिनको देख के वो ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट मतलब फेक मूव है। ठीक है, तो मैं आपको आज ऑप्टिमल ट्रेड के थ्रू मार्केट की डायरेक्शन का पता दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट लोगों को ट्रैप करती है और हमें इससे क्या फायदा होगा। हम जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी उसमें इंटर होके अपनी ट्रेड ओपन करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता ट्रेडिंग क्या होती है, जो लाखों रुपए अपने ट्रेडिंग में जाया कर चुके हैं, कुत्ते की खुराक गंद कचरा मेथड जो है वो परचेज कर चुके हैं, लाखों रुपए के कोर्सेज बाय कर चुके हैं, अगर वो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं जो मार्केट में वर्क करेगी, मैंने आपको कहा था जो आपको मैं कोर्स सिखा रहा हूं आप इसके 5-10 लाख रुपए भी दे दें तो वो भी इसके लिए इनफ नहीं है। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मैं सिखा रहा हूं। जो लोग सीरियस हैं वो YouTube चैनल ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएं, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाने के बाद सबसे पहले बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट देखें, उसमें 6 से 7 वीडियोस हैं वो देखें। उसके बाद आप एडवांस ट्रेडिंग गाइड देखें, उसमें भी 5-6 वीडियो हैं। अब ये हमारी तीसरी प्लेलिस्ट स्टार्ट है जो कि डेली बायस पे है, उसके बाद ये देखना स्टार्ट करें। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड क्या होती है आज की वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगा। ऑप्टिमल ट्रेड भी एक अच्छा मेथड है जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक रिटेल वाले होते हैं जो कि हमेशा लॉस करते हैं। 90% ट्रेडिंग में लॉस करते हैं लोग, जिनमें 90% ही वो लोग होते हैं जो रिटेल कंसेप्ट को समझ के ट्रेड करते हैं। और जो प्रॉफिट में ज्यादातर हैं वो आपके 10% वही लोग हैं जो आईसीटी एसएमसी जो आपको मैं सिखा रहा हूं वही लोग प्रॉफिट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अपनी ट्रेड्स, मेरी 20 ट्रेड्स होती हैं, उनमें से 4 मेरी 3 या 4 ट्रेड लॉस में होती हैं, 16-17 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में होती हैं। ठीक है, आपकी तरह जब मैं भी रिटेल में रिटेल कंसेप्ट को देख के ट्रेड करता था तो वो 16-17 लॉस होती थी उस वक्त और 3-4 वो प्रॉफिट होती थी। लेकिन आज 16-17 प्रॉफिट में है और 3-4 लॉस में है। ठीक है, तो खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे सामने ये चीज़ें ऐड हैं, ये आपको मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ें ऐड करवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने कहा है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस देखें। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया कि प्लेलिस्ट जाके देखें। ऑप्टिमल ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्राइस लैग। ठीक है, अब प्राइस लैग क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक ये एक प्राइस लैग है। ठीक है, आप इसको भी प्राइस लैग कंसीडर कर सकते हैं। रिटेल वालों की नज़र में ये ट्रेंड भी है, बुलिश ट्रेंड। उसके बाद आप ये एक देखें तो ये भी एक प्राइस लैग है। ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है। अब आपने जहां पे ट्रेड लेनी है सबसे पहले आपने प्राइस लैग देखनी है कि मार्केट नीचे से ऊपर अगर जा रही हो तो ये एक प्राइस लैग है, पूरी डीलिंग रेंज है। ठीक है, डीलिंग रेंज क्या होती है अभी आप उसको ना देखें। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाता जाऊंगा। फर्ज करें ये एक प्राइस लैग है। उससे भी पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐड करवाया था, आपने इसमें कुछ सेटिंग्स और कर लेनी है। लेकिन ये जो सेटिंग्स होगी ये सिर्फ आपकी ऑप्टिमल ट्रेड के लिए होगी। बाकी आपने जब
ट्रेड करनी है, फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं, इनएफिशिएंसीज मार्क करनी है, उसके लिए जो प्राइसेस मैंने पहले ऐड करवाई थी वही आपने रखनी है। जब सिर्फ आप ऑप्टिमल ट्रेड करना चाहेंगे तो आपने ये प्राइसेस चेंज कर लेनी है। चेंज करने से पहले जो मैंने आपकी प्राइसेस, जो आपको पहले प्राइसेस ऐड करवाई हैं, वो अलग से स्क्रीनशॉट लेके रख लें या लिख लें, क्योंकि जब ऑप्टिमल ट्रेड लेने के बाद आपने वही प्राइसेस पहले वाले रख देनी है। याद रखें, गलती ना कीजिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्राइसेस मैंने न्यू ऐड की हुई हैं, ये सिर्फ प्राइसेस ऑप्टिमल ट्रेड के लिए हैं। पहले वाली जो प्राइसेस मैंने आपको ऐड यहाँ पे करवाई हुई हैं वो आपने चेंज कर लेनी है सिर्फ जब आपने ऑप्टिमल ट्रेड करनी हो, ठीक है। बाकी फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसीज को मार्क करने के लिए जो प्राइसेस ऐड करवाई थी, फिबोनाची की सेटिंग करवाई थी, वो पहले वाली ही रखनी है, ठीक है। वो ट्रेडिंग व्यू का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ऐड करवाई थी, ठीक है। तो मैंने ये प्राइसेस सबसे पहले 0 जैसे कि पहले सेटिंग में करवाया था सेम वैसे ही है, 0.5 भी वैसे ही है, ठीक है, 1 भी तकरीबन वैसे ही है। ये 0.62 ये मैं अब ऐड करवा रहा हूँ, आप ये लिख लें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद 0.79 ये भी आप ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमल ट्रेड लेने के बाद आप इसको चेंज कर देंगे, पहले वाली जो प्राइसेस थी सेम उसी से, ठीक है। ये आपने 5 प्राइसेस रख लेनी है जब सिर्फ ऑप्टिमल ट्रेड करना है। उसके बाद आपने हमेशा वही पहले वाली सेटिंग रखनी है। 0.75 ये पहले वाली सेटिंग में मैंने ऑन करवाया था, अब आपने इसको क्लोज कर देना है सिर्फ ऑप्टिमल ट्रेड के टाइम। जब ऑप्टिमल ट्रेड कर लेंगे उसके बाद पहले वाली प्राइसेस ही रखेंगे, ये नई जो मैं ऐड करवा रहा हूँ ये आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ओके, मैंने इसको कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ भी आप इसमें ऐड कर लें, शायद मैंने आपको पहले नहीं ऐड करवाई। इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ऑप्टिमल ट्रेड के टाइम ही सिर्फ ये करना है, ये आप लेवल्स को ऑन कर लें ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि ये कौन कौन से लेवल्स हैं जो साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मार्क करने का तरीका क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, अब आपको इसके थ्रू पता चलेगा और आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा, ठीक है। मूव कैसे मिलेगा कि जब ऑप्टिमल ट्रेड में कुछ स्पेसिफिक लेवल तक मार्केट आती है और उनको रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट तोड़ो तोड़ ऊपर चली जाती है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो प्राइसेस लेग आपने देखना है, ये आपको मैंने दिखाया है। सबसे पहले आपको मैं इसका तरीका बताता हूं मार्क करने का, फिर आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे इसको देख के एंट्री लेनी है, ठीक है। सेटिंग करवा ली। ऑप्टिमल ट्रेड के लिए एक और चीज़ याद रख लें, 2 तरह से आप ऑप्टिमल ट्रेड को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है कि आप विक टू विक मार्क करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं दूंगा कि आप विक टू विक मार्क करेंगे। विक टू विक मार्क करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आप अच्छी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आपने इसको करना है बॉडी टू बॉडी मार्क। कैसे, कौन सी बॉडी से किस बॉडी तक, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, 1-2 कैंडल यहाँ पे बनी है, यहाँ पे देखें ये एक लिक्विडिटी बन चुकी है, पूल तो नहीं है लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पे है, जो कि रिटेल वालों की क्या है, स्पोर्ट है। तो इसकी जो कैंडल है इसके लो पे रखना है और ऊपर जो कैंडल होगी आपने उसके हाई पे रखना है। इसी तरह ये भी यहाँ पे देखिए, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप इसके लो पे रखें, ठीक है, बॉडी के नीचे लो पे, और यहाँ पे देखिए ये प्राइस हाई है, इसके हाई पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे से प्राइस लैग की आपको बात बता रहा हूँ, तो इसलिए आपने करीब करीब देखना है, जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके करीब करीब क्या कौन सा प्राइस लैग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस लैग बन गया हमारा। इसको अब मार्क करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रिमूव करके ऐसे ले आता हूँ। सबसे पहले आपने इसको नीचे से ओपन करना, नीचे से ऊपर ले जाना, क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये जो आपका ठीक है, ये प्राइस है, ये टॉप पे रहे, ठीक है। आपने यहाँ से इसको पकड़ के, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे मुश्किल वर्डिंग जो प्रोफेशनल वर्डिंग्स है, ठीक है, ट्रेडिंग की, वो भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग न्यू हैं, मैं अभी बिल्कुल सादा अल्फाज यूज़ करता हूँ जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि उन अल्फाज की बजाय आपको पता होना चाहिए मैं बात क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो मार्क करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले जो लोएस्ट लो कैंडल है इसकी बॉडी के लो के ऊपर रखना है, उसके बाद जो हाईएस्ट कैंडल है उसके हाईएस्ट हाई पे रखना है, ठीक है।
अब देखें इसका फ़ायदा क्या है। इसमें स्पेसिफिक लेवल हैं कुछ, वो आप याद रखिएगा। इसमें इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये प्राइसेस नज़र आ जाएं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको मैंने रखा, ये हाईएस्ट हाई कैंडल है, यहाँ पे देखें। अच्छा, इसमें प्राइसेस याद रखिएगा 0, 0.5, 0.62, 0.79 और 1। जो बहुत इसमें अहम लेवल होते हैं, स्पेसिफिक लेवल होते हैं, वो होता है 0.62 एंड 0.79। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मैं आपको जब कोर्स स्टार्ट करवाया था उसमें बताया था कि भाई ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ट्रेडिंग में जितना पैसा है आपकी सोच भी नहीं है। आप मेरी ट्रेड्स देखते हैं कि ट्रेडिंग, आप अपनी जॉब के 1 साल की इनकम, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता कि आप परेशान ही हो जाए, आप ये कह लें कि 1 साल की इनकम 1 महीना में निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आपकी जॉब बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी जॉब बहुत बड़े लेवल पे है, फिर भी आप वो 1 साल की इनकम 1 महीना में निकाल सकते हैं। इस पे मेहनत करें। अगर चीज़ें 1, 2, 5% भी समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, कोई इश्यू नहीं कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वक्त के साथ सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको सीरियस ही नहीं ले रहे तो फिर मसला है। थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है तो मैं बाद में ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लें कि अभी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो भाई मैं क्या करूँगा। नहीं, ये बाद में आपको ऐसा ऐसा समझ आएंगी। मुझे भी ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती थी, मैं भी तो सीख के आया हूँ ना। ठीक है, तो टॉप पे रख दिया, अब ये नीचे वाली कैंडल के लोएस्ट लो पे रख दिया। ठीक है, यहां से मैंने इसको मार्क किया है। वैसे तो इसका अगर देखें तो यहां से मार्क करके यहां पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां से यहां तक की प्राइस लैग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब ये कैंडल देख रहे हैं, ये टॉप पे है, ये नीचे आ रही है। अगर ये कैंडल, ठीक है, ये बनती 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 यहां तक आती है 0.62 लेवल पे या 0.79 लेवल पे, यहां तक आती हैं, और बॉडी, कैंडल की बॉडी 0.62 या मैक्सिमम 0.79 के नीचे अगर क्लोज नहीं होती और मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगती है, तो मार्केट फिर से इस अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, हाईएस्ट प्राइस है, वहां तक आएगी। ठीक है, तो इजीली यहां से आप बाय की, यहां से या मैक्सिमम यहां से अपनी बाय की ट्रेड लेके इतना बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये होती है ऑप्टिमल एंट्री टेक्निक। इससे आप बॉडी अगर इसके नीचे ये 62 लेवल, 0.62 लेवल या 0.79 लेवल इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर प्रॉब्लम है। बेशक विक इसके नीचे आ जाए, 0.62 तक आए, खैर है, या मैक्सिमम 0.79 तक आए। ठीक है, कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको शायद ऐसे ना समझ आ रही हो, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये कैंडल को मैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, फ़र्ज़ करें एक कैंडल बन के आए या बहुत सारी कैंडलें आए, फ़र्ज़ करें ये कैंडल आ रही है ऊपर से नीचे, ये, और ये कैंडल यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट कैंडल इस तरह से आती है, एक आए या काफ़ी सारी बन के आए वो इशू नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ तक आए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए या मैक्सिमम 0.79 लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर पता है क्या होना है, फिर ये हो सकता है, फिर यहां से मार्केट यहां तक जा सकती है दोबारा अपनी उसी जगह पे। ये अब रिटेल वाले समझते हैं, जब ये यहां तक आएगी तो वो समझेंगे कि मार्केट का रिवर्सल है, मार्केट नीचे आने लगी है यहां तक। लेकिन अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, विक बेशक आ जाए, ठीक है, फर्ज करें ये कैंडल बनी है, ठीक है, और विक समझे यहां तक आ गई, नीचे यहां तक आ गई, वो मसला नहीं है, यहां पे आके विक छोड़ जाती है, वो मसला नहीं है।
बॉडी जो है आपकी वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 0.62 के ऊपर या मैक्सिमम 0.79 के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही कैंडल ये इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे विक बेशक नीचे चली जाए वो मसला नहीं है, बॉडी इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये एक है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री टेक्निक। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बेहतर है आप इस तरह के छोटे प्राइस लैग से बचें, आप बड़े प्राइस लैग को मार करें। ठीक है, कुछ लोग इसको विक टू विक भी मार करते हैं, लेकिन मैं इसको बॉडी टू बॉडी मार कर रहा हूँ। नीचे वाली कैंडल का लो, ऊपर वाले कैंडल का हाई। ठीक है, इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवर्सल यहाँ पे देखें। असल असूलन तरीका तो जो है कि ऐसा आप प्राइस लैग ढूंढें कि जिसमें पीछे प्राइस ना हो। ठीक है, जनरल तरीका तो ये है, बड़ा प्राइस लैग हो, जैसे ये है, यहाँ से ये आपकी ज़्यादा ट्रेड एक्यूरेट होगी। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस लैग एक हो गया। ठीक है, कि प्राइस यहाँ पे चल रही है, आप ये देखते रहें, ये बॉडी यहाँ पे आ गई इसकी। ठीक है, यहाँ पे कैंडल अगर मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आए, ठीक है, ये एक प्राइस लग गया, पीछे देखें तो यहाँ पे ये लोएस्ट है। कैंडल मैटर नहीं करती कि कौन सी है। ये प्राइस अगर यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें एक कैंडल ये बनी, अब मैं थोड़ा सा और आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आप ये ना कहें कि एक ही कैंडल आए, दूसरी कैंडल बाय की फ़र्ज़ करें बन जाती है, मैटर नहीं करता कि कौन सी कैंडल्स बन रही हैं। फ़र्ज़ करें दूसरी कैंडल बाय की बनी, तीसरी कैंडल कोई भी बन जाए, फ़र्ज़ करें वो बनती है, तीसरी कैंडल रेड बनती है। ठीक है, इस तरह से रेड बनती है। चौथी कैंडल, ये आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, देखिए बच्चों की तरह मैं आपको, यहाँ तक आए तो अच्छा है, या मैक्सिमम यहाँ तक आए और बॉडी नीचे क्लोज ना करे तो नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी। नेक्स्ट मार्केट अप जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है, अपनी हाईएस्ट प्राइस पे जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकती है। ये होता है ऑप्टिमल ट्रेड टेक्निक। ठीक है, फ़र्ज़ करें फिर वो यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तक ऊपर जाते जाते मतलब वो अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो एक ही कैंडल बना के जाए, वो छोटी यहाँ पे बाय बनाएगी, फिर सेल बनाए, फिर बाय, फिर सेल, मतलब ऐसे ऐसे करके वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आके मैक्सिमम इस ये लेवल या मैक्सिमम 0.79 लेवल तक। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रूफ थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ें डाउटफुल ना करें। ये होता है ऑप्टिमल ट्रेड टेक्निक, जो कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताई है, ये आप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट मेथड है आपका फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड, उस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्टिमल ट्रेड भी आप कभी कभी देख लिया करें, इससे भी आप अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये एक प्राइस लैग है, मैं आपको थोड़ा सा और इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे ये प्राइस लैग, ये देखें, इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देख रहे हैं ये क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर गई, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई, ये लेवल आपको याद होंगे, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखें ना, ये लेवल मार्केट कहाँ तक आई, ये ऊपर गई थी, ये देखें ना, फिर नीचे आई, कहाँ तक आई, 0.62 लेवल के नीचे बॉडी क्लोज की, और यहाँ पे देखिए मैंने कहा
मैक्सिमम 0.79 के अगर नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती तो मार्केट अप जाएगी। ये देखें किस तरह गई है, ठीक है। इसको इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। ये एक प्राइस लेग मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाला प्राइस लेग। ये यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आई। अब लोगों को लगा ये यहाँ तक आएगी, नहीं, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे बना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर रहा हूँ। ये अभी प्राइस लेग नहीं बना था। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ से नीचे आई। अब रिटेल वालों को लगा कि भाई मार्केट नीचे आने लगी है, लेकिन मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो उसको रिट्रेसमेंट भाई लेना चाहिए, जैसे इसने लिया है। यहां पे देखिए, यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, लोगों को दिखाया कि रिवर्सल है, लेकिन एसएमसी आईसीटी कंसेप्ट वालों को पता चल गया ये 0.62 लेवल है। यहां तक ही मार्केट आई और फिर यहां पे देखें ऊपर तोड़ो तोड़। ये देखें क्या हुआ, यहां पे आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। यहां से एंट्री लें या ये 0.79 लेवल है, यहां पे एंट्री ले लें, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या लेवल है, 0.6 लेवल के ऊपर ही कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट भाई अप जाएगी, अप जाना चाहती है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एंट्री ले लें, यहाँ पे 0.62 लेवल, ये 0.79 लेवल पे, ये डेली टाइम फ्रेम में है। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट वाली ट्रेड है। एंट्री लें और मार्केट देखें तोड़ो तोड़ ऊपर। ये होती है आपकी ऑप्टिमल ट्रेड टेक्निक, लेकिन मैं इतना इसको यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ स्कैल्पिंग, जो आपके फेयर वैल्यू गैप हैं, वॉल्यूम में बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद एसएमटी डाइवर्जेंस की मदद से आप ट्रेड को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली रेंज देखते हैं, ठीक है, प्राइस रेंज देखते हैं। वो मेथड इससे बेस्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये मेथड अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है। ये भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड वो है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आपको ट्रेड मिल रही है इजीली, तो आप इसमें भी एक बहुत अच्छा मूव पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे हो तो प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।